अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि पीएफ वालों ने आपका कितना टैक्स काटा है। हाँ जी, कितना टैक्स काटा है आप ये देख सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आज जो तारीख है वो है 19 जून, और 19 जून 2024 के अंदर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी से लेके 31 जुलाई 2024 तक आपके पास समय होगा कि आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं, और अगर किसी पीएफ मेंबर का टैक्स काट लिया गया है तो उसका वो रिफंड ले सकता है। कैसे पूरी जानकारी होगी वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो यहां आपको बताने जा रहा हूं ये मेरे से कोई फीस दे के काम करवाता है, मैं उसकी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता हूं। आप में से ही कुछ लोग जिनको अपना पीएफ का काम या इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग करानी होती है वो मुझे कांटेक्ट करके मेरे से ये काम करवाते हैं फीस दे के। तो यहाँ पे क्या है बेसिक, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए बेसिक ये है कि जब भी आपका कोई टीडीएस काटा जाता है, समझिएगा मैं वापस बता रहा हूँ। जब भी आपका कोई टीडीएस काटा जाता है तो टीडीएस का ये मतलब होता है कि हम थोड़े से पैसे आपके रख रहे हैं, ये थोड़े से पैसे हम आपके पीएफ आपके इनकम टैक्स वालों के पास जमा कर देंगे। तो आपका टीडीएस कई जगह कटता है, जैसे कि अगर आप बैंक में एफडी बना रहे हैं वहाँ पे भी आपका टीडीएस कट सकता है। आप कोई मान लीजिए शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ब्रोकरेज आता है, या फिर आपका कोई कमीशन आता है। कई तरह के टीडीएस होते हैं। रेंट के ऊपर भी टीडीएस होता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी टीडीएस होता है। तो मैं इनकम टैक्स पढ़ चुका हूँ, मेरे इनकम टैक्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे और मैं इनकम टैक्स को समझता हूँ। प्रैक्टिकली भी मैं इनकम टैक्स का काम करता हूँ। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चीज़ पे आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा जब तक मैं उसे प्रैक्टिकली दिखा ना दूँ। यूट्यूब पे कोई भी जानकारी कोई भी आके बता सकता है, उसको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो आप हर वीडियो को शक की नज़र से देखिए। मेरी वीडियो को भी आप 100% शक की नज़र से देखिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो टोटली फेक है, टोटली झूठ है। आपको मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे कैसे चेक करते हैं कि हमारा टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। इसके लिए सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट। इनकम टैक्स की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपके पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि या तो आप पहले कभी आईटीआर आपने भरी है तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड ना हो तो आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने का जो नॉर्मल प्रोसेस है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और नाम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस ये सब डालते हैं। उस पैरामीटर से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टैक्स पेयर में जाइए, आप अपना पैन नंबर डालिए, सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी हमारा मुद्दा ये है कि अगर हमारा टीडीएस कट गया हम उसे कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे पैन नंबर अपना डाल दिया है, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे टिक बॉक्स में आपको टिक करना होगा, फिर आपको इधर जाना होगा और यहाँ आपको जो आपका पासवर्ड है वो एंटर करना होगा। ये पासवर्ड आप अपना जो है ध्यान रखिए, अपना पासवर्ड आप सेफ रख सकते हैं, कहीं नोट करके रख लीजिए। अब हमने यहाँ देख लिया, हमने लॉगिन कर लिया। अब सिंपल सा देखो, यहाँ आपको बाहर कहीं नहीं दिखा रहा कि आपका कितना टैक्स कटा है। तो टैक्स देखने के दो जगह हैं। पहली जगह है उसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं AIS, और दूसरा होता है 26AS। ये दो जगह हैं जहां से आप अपना कितना टीडीएस कटा है वो देख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही जगह पे ये चेक कराऊंगा कि कहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका दिखाता हूँ। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको जाना है, यहाँ पे AIS पे टच करना है। फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। देखिए जब एक साल कंप्लीट हो जाता है, उस साल के कंप्लीट होने के बाद हम 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकते हैं। तो अभी जो हम साल ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, ये साल हमारा ख़त्म हुआ है 2023-24। तो 2023-24 की हम बात करेंगे, और इस साल में अगर हमारा कोई टैक्स कटा है तो हम वहाँ से देख लेंगे। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे हमने टच किया और यहाँ आके नीचे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा टीडीएस कटा है 192A के अंदर। अगर आपको याद हो, अगर आप सीखते हो समझते हो तो मैंने हर जगह पे सेक्शन बताया है। 192A सेक्शन होता है, 192 जो होता है सैलरी के लिए होता है, क्योंकि पीएफ जो है सैलरी में से कटता है, इसलिए इसे 192A कहा जाता है। ठीक है, किस हेड के लिए कटा है तो ये कह रहा है कि जो पीएफ जमा हुआ था उसको निकाला था इसलिए कटा है। कितने रुपए पे कटा है? 85,000 रुपये
पीएफ के फाइनल सेटलमेंट पे निकाले गए थे और तब कटा है। कितना टीडीएस कटता है जी? 10% टीडीएस कटता है। कैसे दिखेगा जी? यहाँ टच करेंगे तो दिख जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए कि ये हमारा 29 फरवरी 2024 को कटा है। 85,000 रुपये पीएफ अमाउंट होगा, 10% टीडीएस कट गया है। अब इसको मैंने आपको यहाँ से वेरीफाई करा दिया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी वेरीफाई करा रहा हूँ, ठीक है। इसको वेरीफाई कराने के लिए अगेन मैं जा रहा हूँ इनकम टैक्स फाइलिंग पे, 26 AS पे कंफर्म कर दिया मैंने। कंफर्म करके ये अलग वेबसाइट पे मेरे को ले आया। उसके बाद मैंने यहाँ टच किया। फिर यहाँ पहले हमने वहाँ देखा था प्रीवियस ईयर, अब हम असेसमेंट ईयर के नाम से देख रहे हैं। असेसमेंट ईयर देख लिया हमने, HTML में देख लिया, व्यू हमने कर दिया। व्यू करने के बाद हम नीचे आएंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि ये किस पीएफ ऑफिस ने हमारा पीएफ काटा है। ये वापी पीएफ ऑफिस ने काटा है, 85,000 रुपये पीएफ पे काटा है, 8,500 रुपये हमारा टीडीएस काट लिया गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम करेंगे उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस कटा है। ये टीडीएस आसानी से बच सकता था अगर सही तरीके से 15G फॉर्म भरा जाता फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे। तो आप अगर फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे 15G फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है, 5 साल से कम सर्विस हो, 50,000 से ज़्यादा का पीएफ हो, तो 15G भर दो, वरना आपका टीडीएस कट जाएगा और फिर टीडीएस को क्लेम करने के लिए फिर आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर भरना एक अलग चक्कर है, तो उसमें आपको अलग से परेशानी आ सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस। अगर आपका टीडीएस कट गया हो, वेट कीजिए 1-2 दिन में आपको और इस चैनल पे आईटीआर फाइलिंग के लिए भी वीडियो आ जाएगी। ये जो सर हैं इन्होंने मेरे से काम करवाना है, मैं इन्हीं का काम करूँगा, इन्हीं की वीडियो आपको बना के दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।